सभी स्टाफ ने पहले इस आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बता दिया कि आज का जो ये विदाई समारोह था, इस विदाई समारोह में जो क्यों कैसे दुख सुख इन चीज़ों पर बातें हुई। और आप लोगों को ज्ञात ही है कि वैसे अगर देखा जाए तो बहुत मार्मिक शब्द है विदाई। और अगर शिक्षण कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अगर विदाई समारोह की अगर बात की जाए तो वाकई हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का दिन है ये कि एक आगामी समय में हम लोगों ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो आगामी समय में बहुत बेहतरीन काम करने का जो है वो काम करेंगे। और आप एक वयस्क जो नागरिक की श्रेणी में आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग आगामी जिंदगी में बहुत बेहतरीन करेंगे ताकि हम लोगों को वो आत्मिक संतुष्टि मिले कि वाकई हमारे यहाँ से अपने संस्थान से अपने क्षेत्र के जो है वो छात्र निकले हैं और इन छात्रों ने जो ये कार्य किया है वो वाकई मतलब आत्मिक संतुष्टि देने वाला हम लोगों के लिए रहेगा। देखो, बहुत से वर्ष गए, 17वां वर्ष चल रहा है जब ये विदाइयाँ देखी और 17 वर्षों में जो विद्यार्थी गए आज भी वो विद्यार्थी हम लोगों के दिलो दिमाग में है। जरूर हम लोगों का जो ये कठोर रवैया आप लोगों को चुभा होगा, आप लोगों को कहीं न कहीं ये फील हुआ होगा कि वाकई इनका कठोर दिल रहा है। एक टीचर आप मान सकते हैं जो ज़्यादा लगाव रखता है, ज़्यादा आपकी हर एक गलती को नज़रअंदाज करके अपना जो खुद का ऐसे साबित करता है कि नहीं मेरा बच्चों के साथ अपने तो बना रहना चाहिए, वो टीचर आपका कतई हितैषी नहीं हो सकता। जिन टीचर ने आपके साथ कठोरतम व्यवहार किया है वो आपको वाकई में आगामी समय में अभी कुछ क्षणों के लिए तो वो टीचर कहीं न कहीं दिलो दिमाग में रहेंगे कि हम लोगों को माफ़ किया, हम लोगों को नज़रअंदाज किया, हम लोगों से ज़्यादा प्रेम रखा, हम लोगों से ये हुआ। तो यहाँ ऐसा कोई टीचर नहीं था जिन्होंने सख्त रवैया जो है नहीं दिखाया हो, बड़े सख्त रवैये के साथ पेश आए। तो आपको इन शिक्षण कार्यों के दौरान ये जरूर बुरे लगे होंगे, जरूर आप लोगों को कहीं न कहीं इनसे घृणा महसूस हुई होगी। लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ से गए हैं उन विद्यार्थियों ने यह फील किया है कि अगर वो टीचर जो उस समय के थे और वो अगर हम लोगों के साथ अगर ये इतना जो है स्नेहपूर्ण माहौल रखते, इतना मतलब जो नज़रअंदाज करने वाला माहौल रखते तो हम वाकई मतलब जो है वो सक्सेस होने की जो है उस रेस में नहीं पहुंच पाते। तो आप लोग यहाँ से जो विदा हो रहे हैं ये आपका शिक्षण कार्य जो आप पूर्ण करके जा रहे हैं, आप पीछे जैसा भी रहा, जिस हिसाब से भी आपको सजाएं मिली, यातनाएं मिली, आपको मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, उन प्रताड़नाओं को आप लोगों को यहीं तक छोड़ के जाना है। वो सिर्फ और सिर्फ टीचर की प्रताड़नाएं आप लोगों को एक मजबूत नागरिक बनाने की सोच के साथ वो चीज़ जो है वो करने की हमारी सोच थी। और उम्मीद है कि हम लोग उस सोच पर जो है वो खरे उतरेंगे और उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन जो है आगामी समय में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि हम लोगों को जो है वाकई खुशी महसूस की होगी। आप लोगों को अब जिंदगी में आगे के जिस पड़ाव में आप लोग जा रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट, वो आपका पड़ाव आपकी जिंदगी में अपने आप को सेटल करने वाला जो है वो टाइम रहेगा कि हम लोगों को अपना आगामी भविष्य बनाना है। हम लोगों को एक नाम से लोग जानेंगे, हम लोग भी उन एक विश्व में जितने लोग जितनी संख्या उन आंकड़ों में अपने आप को नहीं रखे, हम लोग कुछ ऐसा अलग करके दिखाएंगे कि हम लोगों को दुनिया जानेगी, हम लोग खुद अपना भविष्य हम बनाएंगे और इतना शानदार बनाएंगे कि मतलब जो आने वाले समय में तुलनात्मक रूप से हम दूसरों से हट के दिखेंगे। बड़ा गर्व होता है 12th क्लास के विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो बड़े शानदार तरीके से इन लोगों ने शिक्षण कार्य किया। वैसे मेरा कोई लंबा पीरियड लगाने वाला कार्य नहीं रहा, फिर भी मैंने 80% सिलेबस आप लोगों का पॉलिटिकल का करवाया
तो जो सिलेबस मैंने करवाया, आप लोगों ने उस सिलेबस को, एक टीचर को पता चल जाता है कि वाकई उनके ये दिमाग में बात सेट हो रही है कि ऊपर से जा रही है, आपके सारी जो है बातें ऊपर से नहीं गई। यह मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। यह आपकी काबिलियत बताती है कि वास्तव में आपकी कैचिंग पावर अच्छी थी, आप बेहतरीन पढ़ रहे थे और आप लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छे परसेंटेज बनाकर वापस मार्कशीट लेने आओ। तब हम लोगों को ऐसे जो है वो खुद को भी शर्मसार महसूस ना होना पड़े और आप लोग भी ऐसी मार्कशीट लेके जाना कि ऑफिस में पढ़ते टाइम, मार्कशीट लेते टाइम ऐसे फील ना करें कि हमारे ये संतुष्टिजनक अंक नहीं रहे हैं। आप लोगों को पता है 26 जनवरी के दिवस पर मैंने जो कहा कि हम लोगों की भी एक प्रतिस्पर्धा है। जैसे आपकी क्लास में प्रतिस्पर्धा रहती है, वैसे भी स्कूल वालों की भी प्रतिस्पर्धा है। हमारा भी एक ग्रुप है, हमारे भी साथ के जो काम करने वाले, स्कूल चलाने वाले लोग हैं, हमारे भी साथ में यहाँ काम करने वाली टीम और साथ में दूसरी स्कूल में काम करने वाली टीम में भी एक प्रतिस्पर्धा है कि आप कितना कर देंगे, आप कितना बेहतर करके दिखाएंगे। अब हम लोगों के जवाब देने का काम आप लोग करेंगे। तो बोर्ड क्लास के जो भी स्टूडेंट है, हमारी कहीं भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला काम न करें, आप लोग बड़ी मेहनत करें। वैसे तो आज फेयरवेल पार्टी के बाद में आप लोगों का शिक्षण कार्य जितना हुआ, वो शिक्षण कार्य से आप पूरी तरीके से फ्री हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हल्के में लें। ये बचे हुए दिन, ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है। इन दिन में आप बड़े गंभीरता के साथ आप कार्य करेंगे। पुनः आप लोगों को कह दें कि पूरी टीम एक परिवार के सदस्यों की तरह, एक संगठन की तरह मिलकर सारे लोगों ने काम किया और एक परिवार के बच्चों की तरह आप लोगों को समझते हुए आपको मेहनत करके पढ़ाया गया, मेहनत करके शिक्षण कार्य करवाया गया। फिर भी अगर किसी स्टाफ से, मैनेजमेंट से कहीं न कहीं कमी रही है तो उसका मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों से जो है क्षमा प्रार्थी है कि हम लोग मेहनत के एक हकदार हैं, हम लोग मेहनत के जिम्मेदार हैं। फिर मनुष्य है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, हो सकता है कोई टॉपिक बेहतर नहीं करवा पाए होंगे, फिर भी आप लोगों के पास टाइम है, आप बेहतरीन तरीके से करें। और क्षमा प्रार्थी दूसरे स्टाफ है कि नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों का शिक्षण कार्य करवा नहीं पाया। आप लोगों का पॉलिटिकल जो है वो हालांकि कोशिश रही, दूसरा सब्जेक्ट है हालांकि कोशिश रही, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सुबह आंखें खुलती है, उन आंखों खुलने के बाद में ही ये झंझावातों का जो दिमाग में ऐसा चलता है कि सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक इतने झंझावातों को झेलना पड़ता है। टीचर की एक औपचारिकताएं, टीचर की एक जिम्मेदारियां 8 पीरियड तक रहती है। एक मैनेजमेंट वाला ही समझ सकता है कि कितने झंझावात से जो है गुजरता है वो कैंडिडेट। कई ये कैंडिडेट ने ऐसे पूछा भी कि सारा दिन घूमते रहते हैं, इनके बड़ी मस्ती है, मतलब कभी इधर कभी इधर। वो मस्तियां नहीं, वो दिमाग के झंझावात टिकने के लिए जो नहीं टिकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और बाकी यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार पीछे किचन की तरफ राउंड मार लिया, एक बार इधर नहीं। वो मानसिक झंझावात कभी बच्चों की टेंशन को लेके, कभी किसी अभिभावक की शिकायत को लेके, और इसके साथ साथ परिवार के सदस्य हैं, स्टाफ, उनके भी झंझावातों का निवारण करने की दिमाग में ये मनसा रहती है। इनकी वजह से जो मानसिक रूप से ये जो एक जब संतुष्ट नहीं हो पाता है कैंडिडेट, तब जो शिक्षण कार्य में पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो उम्मीद के अनुसार मैंने जो जिम्मेदारियां जो दी मेरे सब्जेक्ट की या हर एक सब्जेक्ट की, तो मेरे को पूरा विश्वास है मेरे से ही वो और बेहतर करवाएंगे। वहाँ आप लोगों को कमी नहीं आई और वो बेहतर करवाया भी है। मैं करवा पाता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को मेरी टीम पे भरोसा है। टीम भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने जो है करवाया, और आप लोग जो करवाया है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पेपर दें, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दें, बिना घबराहट आप लोग पेपर फाइट करें। आप लोगों का जब तक लास्ट पेपर ना हो जाए तब तक दिमाग से ये टेंशन नहीं हटनी चाहिए कि अभी हम फ्री नहीं हुए हैं। फ्री आप यहाँ शिक्षण कार्य से हुए हैं फेयरवेल के बाद, लेकिन पेपर अंतिम होगा उसके बाद भी पूरी तरीके से आप फ्री होंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।